ओके, शेयर स्क्रीन करती हूँ मैं। अब हम वो 0 0 वाली कहानी डिस्कस करते हैं, वो 0 0 क्यों नहीं, वो 0 0 क्या है। हमारे पास कुछ एनकोडिंग की टेक्निक्स हैं। उससे पहले मैं वो टेबल क्रिएट करूंगी जो मैंने पहले बनाया था, दोबारा से वही क्रिएट करूंगी, ठीक है। याद होगा अभी शुरू में मैंने बनाया था सीक्वेंस के लिए, एक रखा था हमने लेंथ का कॉलम, एक हम लोगों ने रखा था पॉइंटर का, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था कि रिपीटेड सीक्वेंस 1, रिपीटेड सीक्वेंस 2, द ब्राउन फॉक्स इसमें क्या था, स्पेस जंप, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी थी मेरे पास, जो आप लोगों ने ही मुझे बताई थी, 30, ठीक है। और पॉइंटर इसका क्या था, 26, राइट। इसकी लेंथ आप लोगों ने मुझे बताई थी 5, ठीक है। और इसका पॉइंटर क्या था, 27। ये चीज हम लोग पहले कर चुके। अब करना क्या है, हमारे पास कुछ इनकोडिंग की टेक्निक्स हैं। मैं यहाँ पे वैसे 4 होती हैं, इनकोडिंग के रूल्स 4 हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे 2 डिस्कस करूंगी। आपके कोर्स में 2 इंक्लूड है, ठीक है। 0 0 0 1, ठीक है, इनकोडिंग के। और इसमें भी मैं ले आती हूँ लेंथ और पॉइंटर, और डेट्स, ठीक है। 4 और 8, बाकी मैं लिख नहीं रही, बिट्स खाली मेंशन कर देती हूँ। 6 and 12, 1 0 भी है और 1 1 भी है, लिख देती हूँ चलिए। 8 16 और 16 का 32, ठीक है। ये हमारे पास एक इनकोडिंग की टेक्निक है, ये किस तरीके से काम करती है मैं समझाती हूँ। आप क्या करें, पहले R1 को ले लेते हैं, पहले हम R1 को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। R1 की डेसिमल में मेरे पास जो लेंथ है वो है 30। इसको जरा बाइनरी में कन्वर्ट करें आप लोगों से पूछूंगी मैं, करके रखें अपने पास। 26 को भी करें बाइनरी में कन्वर्ट, और 13 को भी करें। क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स होते हैं, फिर बता रही हूँ आपको। 13 को भी बाइनरी में कन्वर्ट करें, 26 को भी बाइनरी में कन्वर्ट करें, फिर मैं पूछती हूँ आपसे, करके रखें अपने पास। जल्दी जल्दी करें। हमजा परवेज, हमजा परवेज, हमजा परवेज, हमाद महमूद, महबूब, हमाद महमूद। यस मैम। यस मैम। आवाज नहीं आ रही मैम। में कन्वर्ट किया 13 को। मैम मैं इधर बाहर आया हूँ तो पेन नहीं है पास, नहीं तो कर लेता। 1010 कुछ इस तरह आता है मैम। 1101। मैम मैं बता दूं, ठीक है, इसे मैंने बता दिया। एक मिनट और किसी से पूछते हैं, दूसरा किसी और से पूछते हैं। माज अखलाक, यस मैम। माज बेटा 26 का जरा बताओ ना बाइनरी।
मैम 26 का आया है 11010 एक मिनट दोबारा में 11010। 010। शाबाश, गुड मार्क्स। ठीक है, तो ठीक है। हाँ गुड गुड बेटा। बाइनरी में कन्वर्ट किया तो आप देखिए लेंथ को कितने बिट्स चाहिए लेंथ को सेव होने के लिए, मतलब 13 है ना डेसिमल, 13 को सेव करना है। 13 को सेव करने के लिए कितने बिट्स की जरूरत है? 4 बिट्स की जरूरत है। जबकि 26 को यानी कि पॉइंटर को सेव करने के लिए 5 बिट्स की 5 बिट्स की जरूरत है। हमारे पास ये एक इनकोडिंग का रूल है, हमें इन चारों में से, हमारे पास कितने 4 है ना, इन 4 में से हमें कोई एक चूज करना होगा जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब है कि जो मैं डेटा सेव करना चाह रही हूँ वो डिस्कार्ड भी ना हो और ज्यादा स्पेस जाया भी ना हो, ज्यादा बिट जाया भी ना हो। ठीक है, ज्यादा बिट जाया भी ना हो और हमारा जो वो है डेटा वो डिस्कार्ड भी ना हो। तो आपके ख्याल में सबसे बेस्ट इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है हमारी इस रिक्वायर्ड कंडीशन के लिए? एनीवन, कोई भी आंसर कर ले, पता चल जाएगा ना कितनी मिसटाइमिंग हुई है। लेंथ को कितनी बिट्स की जरूरत है? लेंथ को 4 बिट्स की जरूरत है, पॉइंटर को 5 बिट्स की जरूरत है। तो अब मैं इनमें से कोई, ये 4 ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। मैम 01 01 या 00? 0 हाँ बस कलीम ठीक कह रही, 00। क्यों 00? रीजन 00 इसलिए, देखो लेंथ को बेटा कितनी चाहिए? 4 बिट चाहिए, 4 बिट में पूरी पूरी लेंथ आ रही है। पॉइंटर को कितनी चाहिए? 5, यहाँ पे कितनी है 8, तो एक्स्ट्रा कितनी बिट्स जा रही है? इसकी 3 एक्स्ट्रा जा रही है। अब्दुल्ला बेटा अगर मैं ऑप्शन 01 में जाती ना तो देखो 2 बिट्स यहाँ पे वेस्ट हो रही होती, क्योंकि लेंथ को 4 चाहिए ना, तो यहाँ पे 6 थी, 2 बिट्स मेरी यहाँ पे वेस्ट हो रही होती। और पॉइंटर को कितनी चाहिए? 5 चाहिए, यहाँ पे कितनी 12, तो 7 बिट्स यहाँ पे वेस्ट हो रही होती। तो हमेशा हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन में जाएंगे। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए कौन सी टेक्निक बेहतर है? 00 वाली टेक्निक इसके लिए बेहतर है, क्योंकि इसमें हम लोग को बेटा, हम लोग स्पेस कम करने के लिए कंप्रेशन कर रहे हैं ना। अगर मैं ये वाला साइज उठा लेती 16 में 32 वाला, सिर्फ 4 बिट्स में लेंथ जाती, 12 बिट्स जाया हो जाती है ना, 5 बिट्स में डेटा जाता, बाकी सारी वेस्ट हो जाती। तो हो क्या रहा था मेरे पास? वेस्टेज होता है। हम कंप्रेशन करते ही किस लिए? स्पेस को अपने बचाने के लिए ना। तो हमारे पास स्पेस ही वेस्ट हो जाता, फिर फायदा कुछ भी नहीं था। तो इसलिए हम लोग कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? हम 00 वाली चूज करेंगे। इसके लिए सबके साथ बिट्स लिखा हुआ है। तो इसके लिए कौन सा सॉल्यूशन R1 के लिए मेरे पास कौन सी टेक्निक इनकोडिंग की बेहतर है? 00 वाली। इसी 00 को वहां पर उन्होंने 0 से रिप्लेस किया हुआ है कि हम लोग इनकोडिंग की टेक्निक 0 वाली इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसी तरह 01 होता तो हम इसको रिप्लेस कर देते, किससे? हम इसको 1 से रिप्लेस कर देते। हम कोडिंग में लिखते कि हम इनकोडिंग की कौन सी टेक्निक, हम कौन सा कितना स्पेस ले रहे हैं, ये बताना भी जरूरी है। ठीक है, वो 00 वाली बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब R2 को भी ले लेते हैं, इसी तरह हम R2 को भी ले लेते हैं। ठीक है, R2 को भी ले लेते हैं। R2 के लिए लेंथ है 5 और डेसिमल पॉइंटर है 27। इनको आप लोग खुद कन्वर्ट करेंगे, मैं नहीं कर रही, आप लोगों का टास्क है, टाइम कम है इसलिए मैं भी ये नहीं करवा रही, आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, आपने 5 और 27 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करके देखेंगे कितनी लेंथ के लिए कितने बिट्स चाहिए, पॉइंटर के लिए कितनी बिट्स चाहिए, और यहाँ से आप वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है बच्चों, वो आप लोगों ने खुद करना है। अभी अगर टाइम है तो करते रहे आप, मैं अटेंडेंस एक दफा दोबारा चेक कर लेती हूँ जब तक। 3 चाहिए और पॉइंटर के लिए 5 चाहिए। अच्छा, तो फिर अगेन में हमें 00 वाली टेक्निक उसके लिए बेस्ट होगी, है ना? 0 ही होगा। अच्छा गुड। अच्छा, मैं एक दफा दोबारा अटेंडेंस के लिए ट्राई कर लेती हूँ, अल्लाह करे हो जाए। क्यों इशू क्रिएट कर रहा है आज?
अल्लाह करे हो जाए, लास्ट टाइम दोबारा ट्राई करें, आज पता नहीं क्या इशू हुआ है। एक मिनट, ये भेज देती हूँ उनको। मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, ठीक है, 2 मिनट मुझे दे दें, फिर स्क्रीनशॉट ले लूँ मैं, फिर आगे स्टार्ट करती हूँ, जब तक मिस नहीं मार रही। चलिए ठीक है, पहले से मैं स्क्रीनशॉट कर ही ले रही हूँ। अच्छा जी, अपने टॉपिक पे वापस ही आती हूँ, व्हाइट बोर्ड पे। ये चीज़ तो हमें समझ आ गई यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ अपना कुछ था, तो थोड़ा स्पेस क्रिएट हो जाए, एक्स्ट्रा सारी चीज़ें मैं यहाँ से डिलीट कर रही हूँ, ठीक है? फिर थोड़ी सी टेक्निक्स रखी है। अच्छा बेटा, अगर याद हो आपके पास, सबके पास लिखा है द ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द ब्राउन फॉक्स इज जंपिंग फॉक्स, उसकी लेंथ कितनी है, जरा जल्दी से काउंट करें। तो पूरा ओरिजिनल मैसेज है, उसकी लेंथ कितनी है, जल्दी से काउंट करें, इंक्लूडिंग स्पेस, कितने कैरेक्टर है उसमें। मैम 53। किसने आंसर दिया, मैं देख नहीं पाई, हम बस ने सोने दिया। मैम मैंने ही दिया। अच्छा आपने दिया, ठीक है, ओके। और कोई बच्चा 53 है या नहीं है? एनी स्टूडेंट? मैम 53 है। 53 है, ठीक है। तो ओरिजिनल मैसेज में 53 कैरेक्टर्स है, एग्री हम लोग इस बात पे टोटल, ठीक है। और टोटल स्पेस कितना लेगा, ये टोटल स्पेस कितना लेगा हम वो भी देख लेते हैं, ठीक है। टोटल स्पेस ये कैसे लेगा, 53 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 से। 8 से क्यों किया, क्योंकि आपको पता है एक कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, 1 बाइट मीन्स 8 बिट्स, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। तो मैं इन दी फॉर्म ऑफ बिट्स बात कर रही हूँ ना, तो टोटल स्पेस को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। 53/8 आंसर बताएं जरा जल्दी से कैलकुलेट करके। 424। 424, ठीक है, ये तो ओरिजिनल मैसेज की बात थी।
अब मैं बात कर रही हूँ कंप्रेस्ड मैसेज की। किसकी? कंप्रेस्ड मैसेज की। जो मैंने कंप्रेस किया ना, देखिए ना दोनों में कितना स्पेस का फर्क आ रहा है। जो मेरा कंप्रेस मैसेज था, ठीक है, उसमें अगर आपको याद हो तो 2 कोड इस्तेमाल किए थे। मैं इसको स्टॉप शेयरिंग करके वो डायग्राम दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। इस डायग्राम में हम लोगों ने क्या किया था बेटा कि ये 13 कैरेक्टर की जगह एक कोड लिखा था और इन 5 कैरेक्टर्स की जगह एक कोड लिखा था। तो 2 कोड थे मेरे पास, ठीक है, 2 कोड थे मेरे पास। अब मैं आती हूँ दोबारा अपने व्हाइट बोर्ड के पास। दोबारा मैं व्हाइट बोर्ड पे आई अपने, ठीक है। कंप्रेस मैसेज में एक कोड कितने मैसेज लेगा? एक शॉर्ट कोड कितने बाइट्स लेगा, कितने बिट्स लेगा? कितनी बिट्स लेगा? यहां से हम लोगों ने भी बताया था। हर कोड के लिए कौन सी इनकोडिंग स्कीम यूज हो रही है? 00 वाली। 2 बिट्स 00 बिट्स किसके लिए हो गए? इनकोडिंग को शो करने के लिए। 4 बिट्स लेंथ के लिए हो गई, 8 बिट्स पॉइंटर के लिए हो गई। कितनी बिट्स बन रही हैं टोटल? 12। नो, 2 बिट्स इनकोडिंग की भी है। 00 भी 2 बिट्स ले रहा है ना। 14 है मैम। कितनी बेटा गुलाम कादिर? 14। 14। गुड, गुलाम कादिर ने बिल्कुल ठीक बताया। 14 कैसे? देखो 8 बिट पॉइंटर लेगा, 4 बिट लेंथ लेगी और 00 इनकोडिंग का नाम भी तो बताना है ना, कौन सी कोडिंग स्कीम है। तो कितनी है? 14। एक कोड कितना ले रहा है? 14, ठीक है। हम लोग कितने कोड यूज कर रहे हैं? हम 2 शॉर्ट कोड यूज कर रहे हैं ना, 2 शॉर्ट कोड यूज कर रहे हैं हम लोग। तो वो कितनी बिट्स लेंगे? कितनी बिट्स लेंगे 2 कोड? बताएं जरा। 14 को मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं 2 से, कितनी होंगी? 28 बिट्स। ये बात समझ आई कि नहीं आई? 14 बिट्स में, मैम ये दोबारा बताइए 14 बिट्स वाला। 14 बिट्स किस तरह? ही देखें, ये कौन सी इनकोडिंग आपने देखा था? दोनों सिनेरियो में मेरी 00 वाली इनकोडिंग टेक्निक अप्लाई हो रही थी, है ना। तो मेरा कोड कितना स्पेस लेगा? मेरा कोड कौन सा? 0, 26, 13 वाला। जो मैंने 2 कोड लिखे थे, मैंने अभी आपको कोड दिखाए थे डायग्राम में ना। तो ये जो मेरे 2 कोड है, ये 2 कोड मेरे कितना कितना स्पेस लेंगे? हम पहले कोड का स्पेस देख रहे हैं, ठीक है। तो कोड, इस इनकोडिंग टेक्निक को अप्लाई करते हैं ना 00 को, है ना। तो आपको पता होगा, यहाँ पे देखिए मैंने अभी बताई थी ये चीज। पॉइंटर जो है, पॉइंटर की वैल्यू सेव होगी। पॉइंटर की वैल्यू याद है 26, 27 जो थी, वो कितनी बिट में सेव होगी? 8 बिट में। और जो उसकी लेंथ थी ना 13 और 5, वो कितनी बिट में सेव होंगी? 4 बिट में। और जो 00 लिखा हुआ था वो 2 बिट्स में आ रहा था। तो टोटल मेरे पास कितनी बिट्स हुई? 8400, मतलब 8 ये और 4 ये, कितनी होगी? 12 और 2 ये इनकोडिंग वाली, तो कितनी हो गई? 14, 14। समझ आई कि नहीं आई? बेटा रिस्पॉन्स करें, समझ आई है 14 या नहीं? ठीक है मैम, समझ आ गई। ठीक है, 14 हो गया क्योंकि 2 कोड यूज हुए थे। 14 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बेटा। अब आप ये बताएं कितने कैरेक्टर लेफ्ट हुए? कैरेक्टर कितने लेफ्ट होंगे? आपको याद होगा, ये जो मैं दोबारा स्टॉप शेयरिंग करके डायग्राम दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। टाइम कम है इसलिए थोड़ी सी ना स्पीड भी पकड़ रही हूँ। तो बेटा आप देखें, ये कैरेक्टर लेफ्ट है मेरे पास, ये वाले सॉरी, ये वाले कोड की जगह वो हो गई, और ये 13 कैरेक्टर और प्लस ये 5, मतलब 18 कैरेक्टर को 2 कोड ने रिप्लेस कर दिया। 13 और 5, 13 प्लस 5 मतलब 18 कैरेक्टर की जगह कोड आ गया, बाकी वैसे के वैसे बचे। तो स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा व्हाइट बोर्ड पे आई मैं। मतलब क्या हुआ? क्या समझ आया मुझे ये समझ आया कि टोटल मेरे पास 53 थे ना, शुरू में बताया था। ओरिजिनल मैसेज में टोटल कितने थे? 53 थे। 53 में से 18 को माइनस कर दो। कैसे 18 कैसे आया? द ब्राउन फॉक्स,
द ब्राउन फॉक्स के कितने थे 13 थे, है ना। स्पेस के साथ जो जंप था उसको भी कोड से रिप्लेस किया था, वो कितना था 5, तो 13 प्लस 5 18, तो 18 कैरेक्टर की जगह मेरे पास कोड आ गया था। 18 कैरेक्टर की जगह क्या आ गया था, कोड। एग्री उस बात पे या नहीं? किसी को ना समझ आइए तो पूछ लें बेटा साथ साथ, क्योंकि दोबारा से पीछे से समझाने के लिए मुश्किल हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो कैरेक्टर कितने लेफ्ट हुए मेरे पास? मेरे पास 35 लेफ्ट हुए। नहीं समझ आई तो बताएं, दोबारा समझाऊं? ज्यादा पीछे जाना फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। समझा दो मैम। कौन बोला, जरा मैं देखूं तो सही। किसने बोला बेटा? आमिर ने। आमिर। जी, आमिर। आमिर बेटा क्या किया है कि मेरे पास दो कोड आए थे, वो कोड किसकी जगह आए थे, एक ये द ब्राउन फॉक्स की जगह कोड आया था, दूसरा स्पेस जंप की जगह कोड आया था, दो कोड आए ना। तो मतलब इसको भी किसने रिप्लेस कर दिया, कोड ने, इसको भी किसने रिप्लेस कर दिया, कोड ने। तो 13 प्लस 5 18 कैरेक्टर मेरे ओरिजिनल सेंटेंस से कम हो गए। वो 18 सेंटेंस कहाँ, 18 कैरेक्टर्स कहाँ गए, सेंटेंस की 18 कैरेक्टर्स, 18 कैरेक्टर्स कहाँ गए, उनकी जगह कोड आ गया था। ठीक है, तो अब मेरे पास कितने कैरेक्टर लेफ्ट हुए, टोटल 53 में से 53 थे, उसमें से 18 को माइनस कर दिया। अब मेरे पास 41 नहीं, 41 आ रहा है, 53 माइनस 18 करो जरा, कैलकुलेटर है। 53 माइनस 18 35 आ रहा है बच्चा मेरे पास। निम्रा? 35 हाँ ठीक है, 35 है। ठीक है। तो टोटल स्पेस, ठीक है, टोटल स्पेस फॉर कंप्रेस्ड मैसेज कितना होगा, फॉर कंप्रेस्ड मैसेज, हाँ क्या कैलकुलेटर। ठीक है, तो कंप्रेस्ड मैसेज के लिए टोटल स्पेस कितना होगा, आप क्या करोगे बेटा, आप करोगे, जरा यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, कोड प्लस लेफ्ट कैरेक्टर्स। टोटल स्पेस कौन सा होगा, टोटल स्पेस जो कंप्रेस मैसेज लेगा वो कौन सा लेगा, कोड का स्पेस प्लस लेफ्ट कैरेक्टर का स्पेस। ठीक है, क्योंकि जो कंप्रेस मैसेज था, कंप्रेस मैसेज दो चीजों में टूट गया, कंप्रेस मैसेज दो चीजों में ब्रेक हो गया। कौन सी दो चीजों में ब्रेक हुआ, एक कोड, दूसरा कैरेक्टर लेफ्ट। ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ, कोड देखें कितना स्पेस ले रहा था, ऊपर मैंने लिखा था 28 बिट्स ले रहा था, कितने बिट्स ले रहा था, 28 बिट्स। तो कोड की जगह मेरे पास आ गया 28 बिट्स, ठीक है, प्लस कैरेक्टर लेफ्ट कितने थे 35, और एक कैरेक्टर कितनी लेता है 1 बाइट लेता है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 8 से। फिर क्या आ गया 28 आ गया, प्लस 35 8 से क्या आता है हमसे, जरा बताएं। 270 270। यस मैम। और बच्चे 280 आता है 280 एक मिनट मैं भी कैलकुलेटर से करती हाँ मैम 280 आता, सॉरी। हूं, 280 आता है, ठीक है। हाँ 2 280 प्लस 28 करो बेटा, आप क्या आंसर आ रहा है, 30 पता नहीं 8 आ रहा है इतनी, 08 आ रहा। ठीक है, 308 बिट्स। ओरिजिनल मैसेज कितनी बिट्स ले रहा था, 424 बिट्स ले रहा था। ओरिजिनल मैसेज कितनी बिट्स ले रहा था, 424 बिट्स ले रहा था। ठीक है, जब उसको कंप्रेस किया तो उसने कितनी बिट्स ली, 308 बिट्स ली। बात समझ आई कि नहीं आई, यस या नो, समझ आई है। अगला काम मैं क्या करूंगी, मैं कॉमन रेशियो ले लेती हूँ दोनों का। कॉमन रेशियो किस तरह लूंगी मैं, 308 को डिवाइड कर दूंगी 424 से, परसेंटेज में बताइएगा आंसर क्या आ रहा है। आई थिंक 72 पॉइंट समथिंग आएगा, करके देखें। 308 को 424 से डिवाइड करें, जल्दी करें बेटा, 1 मिनट लगता है। क्या हुआ भाई, जल्दी करो बच्चों। 308 डिवाइडेड बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय 100 भी करो परसेंटेज में।
72 आ जाएगा। 72.64 72.64। तो हमें समझ आ गया है कि कंप्रेस्ड फाइल जो थी वो 72.64 आ गई। तो हमारे क्या हो रहा है कि कंप्रेशन की वजह से स्पेस क्या हो रहा है, हमारा स्पेस क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। किस तरह सेव हो रहा है, किसने देखो 424 बिट्स ली थी, जिसे 308 बिट्स ली थी। जो कंप्रेस्ड फाइल है वो 72.64% ऑफ द ओरिजिनल फाइल हो रही है। ठीक है, तो 27 पॉइंट समथिंग हमारे पास क्या हो रहा है, स्पेस हमारा सेव हो रहा है। तो कंप्रेशन की वजह से हम लोग क्या कर रहे थे, कंप्रेशन की वजह से हम अपना स्पेस सेव कर रहे थे। ठीक है बच्चों, एनी क्यूरी? नो? ठीक है बेटा, क्लास एंड हो गई है। एक असाइनमेंट इंशाल्लाह अब देखूंगी नेक्स्ट क्लास में ऑन द ड्यूरिंग द क्लास टाइम दूंगी असाइनमेंट में। क्या हो सकता है पहले अपलोड भी कर दूं, लेट्स सी, मैं सोचती हूँ इस बारे में मुझे क्या करना है। ठीक है, और मैंने एलएमएस का कोड शेयर कर दिया था सीआर के पास, वो सारे बच्चे काइंडली से ले लीजिएगा। अब मैं लेक्चर वहीं पे अपलोड कर रही हूँ ये वाला। ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा याद से, मैं अभी अपलोड कर रही हूँ, इसे पढ़िएगा लाजमी। नेक्स्ट क्लास में या क्विज होगा या असाइनमेंट होगा इसमें से। ठीक है बच्चों, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।